हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज मैं आपको कक्षा 10 गणित के लेसन क्षेत्रमिति का क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन है आपका, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 1000 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन क्या होगा। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम सबसे पहले बेलन के सभी सूत्र के बारे में जान लेंगे। अगर हम बेलन के सूत्र के बारे में नहीं जानते हैं तो हम कोई भी बेलन का क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ आपका होता है 2πr/h और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका 2πr/h+r। बेलन का आयतन बराबर आपका होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। और इस प्रकार से हम बेलन की आकृति बना लेंगे। इसमें यहाँ आपका एक वृत्त है और यहाँ भी आपका एक वृत्त है। हम बेलन को लंबवृत्तीय बेलन भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर इस सूत्र में πr² आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है और h आपका ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम h बोलते हैं। अब हम क्वेश्चन को हल करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन में आपका बेलन का वक्र पृष्ठ 1000 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और बेलन के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बेलन की त्रिज्या निकाल लेंगे। बेलन की त्रिज्या आपका व्यास का आधा होता है, यानी व्यास आपका 20 दिया हुआ है, 20 हम 2 करेंगे त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, तो आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्योंकि आपका 2 से 20 10 बार में कट रहा है तो आपका त्रिज्या बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हम बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h में सभी मानों को रख के हल करेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ आपका दिया हुआ है 1000 बराबर 2π और r का मान अभी अभी निकल कर आया है, यानी त्रिज्या आपका 10 सेंटीमीटर है, गुणे 10 और गुणे h। अब हम h को इधर कर लेंगे और आपका 1000 में 10 दूना के 20 पाई, 10 और 2 पाई का गुणा कर लेंगे, यानी 10 दूना के 20 पाई हो जाएगा। अब इससे हम 1000 को विभाजित करेंगे तो 20 बचे, यानी 100 हो जाएगा और 0 बच रहा है तो आपका यानी 50 20 में 1000 हो जाएगा, यानी आपका 1000 h बराबर 50/पाई। यानी अब बेलन का आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन निकालने के लिए हम बेलन का आयतन बराबर πr² करके हल करेंगे। अब सभी मानों को हम रखेंगे h के और r के, तो पाई गुणे r आपका r² है तो हम 10 का 2 बार गुणा करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे h आपका अभी निकल कर आया है 50/पाई, यानी 50/पाई। अब आपका हो जाएगा 50 दहा में 500 और 500 दहा में 5000, यानी पाई गुणे 5000/पाई। तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, बराबर आपका 5000 आंसर आएगा। इस प्रकार से बेलन का आयतन आपका
निकल कर आ गया 5000। बेलन का आयतन बराबर 5000 होगा।